किसी के द्वारा कष्ट देने पर भी यदि आपके साथ कोई गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, तो उसका भी धन्यवाद देने का से हमारी आध्यात्म में, हमारी संस्कृति में विधान है कि उस समय ये माने कि इसने मेरे किसी प्रारब्ध बुरे कर्म का फल भोग मुझे करा दिया है। मेरा तो एक कर्म फल कम हो गया है, मेरा किसी बुरे कर्म का एक फल मुझे मिल गया है, मेरे जो संचित कर्म थे उनमें से एक कम हो गया है, तो ये भी धन्यवाद का पात्र है। और उसने अपने कर्म फल को पापाश्य में शामिल कर दिया है, जिसका दंड उसको मिलना निश्चित है। शुभ का प्रतिफल शुभ, अशुभ का प्रतिफल अशुभ, शुभ का प्रतिफल शुभ का आधान, अर्थात शुभ को बढ़ाने के लिए होता है। क्या अर्थ हुआ इस बात का? कि जैसे कोई कैदी है, कोई अपराध करता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है, तो ये दंड के लिए नहीं डाला जाता कि उसको दंड दिया गया है, बल्कि उसको सुधरने का अवसर दिया जाता है, सुधारने के लिए उसको दिया जाता है। इसी प्रकार से पाप का प्रतिफल अशुभ का विनाश करने होता है। पाप का जो प्रतिफल है, पाप का जो दंड है, वो अशुभ, उसके भीतर जो अशुभ है उसको विनिष्ट करने के लिए होता है, सुधार के लिए प्राप्त होता है। फल कर्मानुसार ही प्राप्त होते हैं। कौन से कर्मों का फल हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है? कुछ कर्म ऐसे भी तो है ना जिनके फल तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। जो कर्म समष्टि के लिए श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधक, संत, निर्बल, बालक, असहाय की सेवा हेतु किए गए हों, उनका फल शीघ्र प्राप्त होता है। दुर्बल, बालक, वृद्ध, अबला स्त्री, आश्रित, श्रेष्ठ पुरुष के प्रति किया गए अच्छे बुरों का कर्मों का फल हमें तुरंत प्राप्त होता है। और भगवान कृष्ण ने तो गीता में कर्म योग का पूरा विस्तृत वर्णन, बहुत स्पष्ट वर्णन किया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा कि जो जैसे कर्म करेगा उसको फल वैसा ही मिलेगा। ऋषि अरविंदो गीता जिस कर्म का प्रतिपादन करती है, वो कहते हैं कि मानव कर्म नहीं, दिव्य कर्मों की बात कृष्ण करते हैं, दिव्य कर्मों की बात करते हैं। लेकिन इन संसार में रहते हुए हम दिव्य कर्म न कर सके, ये तो असंभव नहीं है। मनु, विवस्वान, राजा जनक, एक लंबी कड़ी है जिन्होंने इस सांसारिक जीवन को जीते हुए दिव्य कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति की है, तो ये तो संभव है। आगे भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? कर्म फलों की आसक्ति छोड़कर समबुद्धि होकर कर्म करना ही कर्म योग है। यही कर्म योग का मर्म है, यही कर्म योग का मर्म है। भगवान कृष्ण हम सब अभिनिवेश क्लेश से भयभीत रहते हैं, अर्थात मृत्यु का भय। यह अविद्या है, यह ज्ञान है, क्योंकि हम अनित्य को नित्य समझ रहे हैं। जो अनित्य है, जो समाप्त हो जाने वाला है, जो नश्वर है, उसको हम जब नित्य समझेंगे तो ये अविद्या होगी, और अविद्या ही सभी दुखों का कारण है, सभी क्लेशों का कारण है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु तो पुनर्जन्म है, ये तो अवस्थाएं हैं। पहले बचपन, अब से पहले तो आप कई बार मर चुके। कौन कौन मरा आप में से बताओ? हाथ खड़ा करना जरा। कोई भी नहीं। यही अविद्या है। आप तो अब से पहले कई कई बार मर चुके हो। मैं आपसे पूछूं पूनमिशा जी, जो बालपन माँ की गोदी में खेलता था, कहाँ है वो? कहाँ गया? उसे तो कोई याद भी नहीं करता, जैसे मृत्यु के पश्चात कोई याद नहीं करता। वो बालपन चला गया, खत्म हो गया। वो युवा अवस्था कहाँ है जिसमें हजारों सपने होते थे? वो यौवन कहाँ है जो दुनिया को बदल देने की क्षमता रखता था? चले गए ना, मर गए ना। तो ये अवस्थाएं हैं। पहले हम बचपन भोगते हैं,
फिर युवावस्था, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, और मृत्यु के बाद फिर बालपन, फिर बचपन। हमारी तो यात्रा अनंत है। जाने कितने जन्म हमारे हो चुके और कितने जन्म तक ये चलती रहेगी, क्योंकि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। वो कभी जन्म लेती ना कभी मरती है। वो तो निरंतर यात्रा पर है, अनंत की यात्रा पर है। ये शरीर तो हमें कुछ समय के लिए मिलते हैं। आपकी यात्रा लाखों लाखों वर्षों की है। उसमें से शरीर 60-70 साल के लिए मिला है, तो लाखों वर्षों की तुलना में 60-70 वर्ष क्या मायने रखते हैं? तो हम क्यों भयभीत होते हैं? जैसे वस्त्र बदल लेने पर क्या वस्त्र को उतार करके कोई रोता है, कोई दुखी होता है? इसी प्रकार से आत्मा इस शरीर उसके वस्त्र हैं। वो तो बार बार अलग अलग जीवों के रूप धारण करती रहती है, अलग अलग शरीरों में प्रवेश करती रहती है। इसका कभी अंत नहीं होता है। तो अनंत के लिए आप आ गए हैं। तो मृत्यु तो पुनर्जन्म है। मृत्यु हुई है तो जन्म हो जाएगा। और एक बात और बता दूं कि जिस कारण से ये मोह दुख का कारण है, मैं आपसे पूछूं कि क्या अगले जन्म में माँ बाप आप स्वयं चुनेंगे? नहीं सुन सकते। नए माँ बाप मिलेंगे। जब माँ बाप नए हैं तो भाई बहन भी नए होंगे। ताऊ चाचा मामा फूफा भी अलग होंगे। सब कुछ बदलने वाला है। तो फिर जो वर्तमान में आपके साथ है, इनसे इतना मोह क्यों? वो तो केवल इस जन्म के लिए हैं, इस जन्म के निर्वहन करने के लिए हैं। आगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे कुछ नहीं पता। एक किसान, दो किसानों के बराबर बराबर खेत हैं। एक बच्चा इधर जन्म लेता है, युवा होता है, और इधर वाले किसान का खेत की मेड़ काट करके अपने में मिलाना शुरू कर देता है, और तभी उसे एक सांप काट लेता है, मृत्यु हो जाती है, और अगली बार वो इस किसान के घर में पैदा होता है। फिर युवा होता है, अब वो इसका खेत काटना शुरू कर देता है। पहले इधर से काट रहा था, अब इधर से काट रहा है, अपने खेत में मिला रहा। परिणाम शून्य। तो ये मनुष्य जन्म में हमें इतना मोह नहीं करना चाहिए। ये मोह भी दुखों का कारण है, कर्मों को भटकाने वाला है। आगे कहते हैं कि योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है। अतः अर्जुन तू योगी बन। कर्म ही धर्म है। बहुत सुंदर लाइनें भगवान कृष्ण ने कही, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही जीवन जगत का सत्य है, अकर्मण्यता अपराध है। वेद में लिखा हुआ है अकर्मण्य दस्यु, अकर्मण्य व्यक्ति डाकू के समान होते हैं। तो कर्म ही धर्म, कर्म ही पूजा, कर्म ही जीवन जगत का सत्य, अकर्मण्यता अपराध है, आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। अर्थात दो कार्यों के बीच का अंतर ही विश्राम होता है। इसके अतिरिक्त हमें इस शरीर को अधिक विश्राम नहीं देना चाहिए। आज हम बच्चों से कोई काम नहीं करवाते। माताएं उनके पीछे दूध का गिलास, नाश्ते की प्लेट लेके लेके दौड़ती हैं, वो खाते नहीं। गुरुकुल में जीवन अभाव रहित होता है। पतंजलि में जाइए, हमारे जो वहाँ छात्र हैं, बच्चे हैं, वो सुबह 4 बजे उठते हैं और रात को 8 बजे सोते हैं। इस बीच में विश्राम नहीं है। तो कार्यांतर ही विश्राम है। जब तक हम उनको कठिन परिश्रम में, कठिन श्रम करने की आदत नहीं डालेंगे, वो जीवन में संघर्ष नहीं कर पाएंगे। ये कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही जीवन जगत का सत्य है, अकर्मण्य अपराध है, आराम हराम है, और कार्यांतर ही विश्राम है। वेद क्या कह रहे हैं? अकर्मण्य दस्यु, अकर्म व्यक्ति जो कर्म नहीं करते, पड़े रहते हैं, तमोगुण में रहते हैं,
ईगो एंग्जाइटी में रहते हैं, ईद एंग्जाइटी में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति डाकू के समान होते हैं। गीता के 18वें अध्याय का मर्म भी यही है कि प्रकृति व परमात्मा ने जिस उद्देश्य हेतु तुम्हें जन्म दिया है उस कर्म को अपना धर्म मानकर कर्तव्य निर्वहन ही कर्मयोग है। कर्तव्य निर्वहन ही कर्मयोग है। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रह सके, इसके लिए ज्ञानी बनना, ज्ञान प्राप्त करके श्रद्धावान बनना, अहंकार नहीं करना। ज्ञान के साथ विवेक और विनयशीलता भी होनी चाहिए। ज्ञानवान बनना और ज्ञान प्राप्त करके श्रद्धा रहना, भक्ति करना, अन्यथा कोरा ज्ञान तुम्हें अहंकारी बना देगा। समाज की व्यवस्था के अनुसार जिन कर्तव्यों को हमारे लिए निश्चित किया गया है, जैसे क्षत्रिय के लिए समाज की रक्षा करना कर्म है, डॉक्टर के लिए अपना कर्म है, इंजीनियर का अपना कर्म है, लोहार का अपना कर्म है, बढ़ई का अपना कर्म है। जिन कर्मों के लिए हमने अपना चुनाव किया है, हमें निश्चित किया गया है, उन कर्मों को पूर्ण ईमानदारी और पूर्ण पुरुषार्थ के साथ करना चाहिए। अनन्य यानी कि निष्काम कर्म और दिव्य कर्मों की बहुत बात होती है। आप भजन कीर्तन में जाते होंगे और वहाँ पर मिलने वाला, गुरुद्वारे में भी जाते होंगे, वहाँ पर जो भजन कीर्तन के पश्चात जो प्रसाद मिलता है वो हमेशा ही स्वादिष्ट होता है। परफेक्शन के साथ तो आप घर में भी बनाते हैं, लेकिन उतना स्वाद नहीं होता जितना वो होता है। और उसका कारण ये है कि वो भगवान के लिए, भगवान की उपस्थिति में इसको स्मरण करते हुए उसको भोग लगाने के लिए बनाया गया है। एक पल भी आपका ध्यान इधर से उधर नहीं गया, इसलिए वो स्वादिष्ट है, क्योंकि वो अब भोजन नहीं है, भोजन प्रसाद है। तो यदि आप लोग घर में बनने वाले भोजन को भी उस परम पिता परमेश्वर की उपस्थिति में मंत्रोच्चार के साथ बनाएं तो वो भोजन भी भोजन प्रसाद बन जाएगा। और प्रसाद हमेशा ही उत्तम होता है और लाभ देने वाला होता है। इस विश्व का संचालन सरकारें नहीं कर रही, न मानव कर रहा है, ईश्वर कर रहा है। उस दिव्य शक्ति का विश्व संचालन का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में अपना संपूर्ण ऊर्जा और शक्ति लगा देना, कर्म करना, यही दिव्य कर्म है, यही निष्काम कर्म है। जब मानव दिव्य कर्म कर रहा होता है तब वह श्रम नहीं कर रहा होता। मानव को माध्यम बना करके वो परमात्मा ही कर्म करा रहा होता है। ऐसे ही कर्म दिव्य कर्म है। मनुष्य तो निमित्त मात्र है, एक यंत्र मात्र है। आत्मा के आदेश से किया जाने वाला कर्म दिव्य कर्म होता है। अभी हम सब, आप लोग, एक मन से संचालन होता है। हमारा शरीर मन में उत्पन्न विचारों से संचालित हो रहा है। और योग को जब हम धारण कर लेते हैं, निरंतरता के साथ योग करते हैं, तो फिर हम आत्मा, चित्त और शरीर की अलग अलग पृथक पृथक अनुभूति करने लगते हैं। और जब हमारी प्रज्ञा नितंबरा हो जाती है तो हम फिर मन से नहीं, आत्मा के द्वारा संचालित हो जाते हैं। और आत्मा द्वारा जब हम संचालित हो जाते हैं तो हमारा प्रत्येक कर्म दिव्य हो जाता है, उस ईश्वर के द्वारा प्राप्त आज्ञा से कर्म होने लगते हैं, क्योंकि ये आत्मा तो उस परमात्मा का ही भाग है। इति सिद्धम। आज यहीं तक। ओम।